यूपीपीसीएस 2019 का एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए चयनित हुई विनीता कसाना के गांव रामपुर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। और इसी कड़ी में आज भामाशाह कहे जाने वाले समाज के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्री नेपाल सिंह कसाना व गुर्जस न्यूज़ के संपादक गुजर अमित राणा तथा अन्य गणमान्य लोगों ने विनीता और उनके पिताजी का पगड़ी व फूलमाला पहनाकर सम्मान किया तथा विनीता कसाना की सफलता को लेकर गुर्जस न्यूज़ की टीम ने विनीता और उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की। पेश हैं उसके कुछ खास अंश। राम राम भाइयों, गुर्जस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनीता कसाना, जिनका पीसीएस 2019 के बैच में सिलेक्शन हुआ है और ये बनी है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका सफ़र कैसे यहाँ तक पहुँची, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ और क्या इन्हें दिक्कतें आई। विनीता, आपका गुर्जस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। कहाँ से आपने पढ़ाई की, बेसिक शिक्षा कैसे की और फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है? सर, मैंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई अप टू 12th क्लास तक ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल सिरसा से किया है जी। और उसके बाद मैंने श्यामलाल कॉलेज 2014 में ज्वाइन किया। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मैंने अपना कुछ दिन दिल्ली कांस्टेबल के लिए तैयारी करी थी, लेकिन कुछ दोस्तों की गाइडेंस से मैंने इसमें कदम रखा है, यूपीपीएससी के लिए तैयारी करी और मेरे पहले प्रयास में मैं सफल रही। तो पहले कांस्टेबल के लिए क्यों, मतलब फाइनेंशियली? थोड़ा सा फाइनेंशियल सर बहुत दिक्कत था इस स्टेबल होने के लिए। अच्छा, तो पीसीएस की जो प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मुझे ये सिलेक्शन के लिए, मतलब मुझे इसके एग्जाम के लिए बैठना है या मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है? सर, ये कहीं ना कहीं मेरे मन में कहीं ना कहीं हमेशा रहता था। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेरित करते थे, सुनती थी मैं। सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है 2011 में पूजा अवाना मैम का सिलेक्शन हुआ था आईपीएस पद के लिए। तो मेरे सारे टीचर्स बोल रहे थे, देखो आपके समाज में एक लड़की आई है। तो वो एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं घर कर गया। तो बस मैं यही सोचती थी कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊंगी तो मैं ये ज़रूर करूँगी। अच्छा। तो मैं एक औरत को मतलब एक डिग्निटी के रूप में हमेशा से देखना चाहती थी। थोड़ी सी मैंने अपने समाज में एक धारणा देखी है, आप देखे भी हैं कि औरतें थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहती हैं और एक पेरेंट्स के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो मैं अपने आप को लाइबिलिटी नहीं बनाना चाहती थी, मैं एक अपने आप को एसेट रखना चाहती थी। मैंने बस इसमें अपना प्रयास किया। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें सफल होंगी या नहीं होंगी, बस मैं जुट गई पागलों की तरह। तो कितने बार अटेम्प्ट आपने दिया अभी तक? सर, मैंने ये यूपीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? जी हाँ। अच्छा, इससे पहले आपने मतलब इसके लिए तैयारी कहाँ से की? घर पे ही करते थे या कहीं कोचिंग वगैरह ली? जी नहीं, घर में मेरा माहौल नहीं बन पाया। मैं दिल्ली से भी काफ़ी कुछ सीखी। दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे डायरेक्शन मिल गई। तो मेरे पापा ने मुझे बोले कि मैं रिलेटिव के यहाँ रहती थी, वो बोले कि चलो मुझे परेशानी हो रही थी, तो बोले कि आप तैयारी यहाँ से कर लो, कोई दोस्त हो तो जिसके साथ आप रह के तैयारी कर सको। ठीक है। तो तब से ही मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। तो वहीं आपने दिल्ली रह के तैयारी की? कोचिंग करने भी कहीं जाते थे? जी नहीं, कोचिंग तो नहीं करी क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है, हर किसी के बस की नहीं होता वो। ओके। बस थोड़ा सा एक गाइडेंस की ज़रूरत थी। और मैंने जो इसका मेंस का टेस्ट सीरीज़ मिलता है, पीटी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ मिलता है, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो क्या लगता है, ये जैसे सुनने में आया है कि यूपीपीसीएस तो एक कठिन परीक्षा है, यूपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं वो कठिन है, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। क्या लगता है, आसान है या अगर ठीक से मेहनत की जाए तो इजीली क्रैक हो सकता है? सर, ये परीक्षा देखो, अगर आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी अपने गुरु के कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेबस उठाइए और एक आपके ऊपर कोई ना कोई हो जो आपको डायरेक्शन दे। आप टूटे इस सफर रास्ते में जो आपको एक कंधा दे। आपके दोस्त हो या आपके टीचर्स हो या आपके कोचिंग में आपको कहीं से भी वो मिले, बस अगर आपको वो सही मिल गया तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो आपने तो घर पे खुद पढ़ाई की, आपको कौन गुरु मिला था? आपका कौन गुरु था जिसने आपको बताया ये सब? मेरे दो दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया इसमें आई में। एक तो है जोगिंदर और एक था उनका बैचमेट था कंचन कुमार कांडपाल, जो आईपीएस है इस टाइम नागालैंड में। और जोगिंदर अभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अच्छा। तो मतलब वो उनके दोस्त जो हैं वो क्रैक कर चुके थे? हाँ, तो उन्होंने उसको काफ़ी पास से देखा था जोगिंदर ने, तो उसे पता था कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 2016 के बैच में
उनका पहले प्रयास में यूपीएससी में वो सफल हुए थे। वो उत्तराखंड के हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, क्या है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे समाज में बच्चियों को बड़ी दिक्कत होती है, पर्दे के पीछे रखा जाता है, बड़ी जल्दी शादी कर दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इस एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस और आईएएस में क्वालिफाई करें, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप समाज के? सर, मुझे जो मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। आप कुछ भी समझिए उसे, मेरा लक्ष्य समझिए, या मेरे पेरेंट्स का उसमें जो बलिदान है, या उन्हें सही डायरेक्शन है। मेरे पापा काफ़ी ओपन माइंडेड है। मैं अपने पापा को ऐसा दोस्त मानती हूँ। मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरे सारे दोस्त भी बोलते हैं वो इंडिया के बेस्ट फादर है। हमारे पापा भी इतना कुछ नहीं कर सकते। मेरी इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि मैं आज इसमें मैं बनी हूँ। इसके पीछे काफ़ी मैंने रातें गंवाई हैं, और मुझे ही पता है वो पल अपना कि मैंने कैसे सरवाइव किया है। आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप नहीं इसमें कर पाओगे। आप अंदर से, आपकी विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, करना है। चलिए, जो आपने ये संदेश दिया है हमारे समाज की बच्चियों को कि उनकी विल पावर वो अगर स्ट्रांग करें तो वो इसे आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन हो, सबसे मेन बात है, डायरेक्शन हो उनके पास। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस आपके इस बातों से लोग संदेश लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर समाज के भामाशाह और बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री नेपाल सिंह कसाना, जिन्होंने आज पगड़ी पहनाकर और फूल माला पहनाकर विनीता कसाना और उनके पिताजी का सम्मान किया है। अभी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो विनीता को जो सफलता मिली है, और गुर्जर समाज की जो बच्चियां हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका गुर्जर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो आज आपने यहाँ सम्मानित किया है, पहले तो सबसे पहले कुछ कहना चाहेंगे विनीता को? विनीता ने एक इतिहास रचा है जी, कि वैसे तो बेटी पूरे देश की है, राज्य की है, गुर्जर समाज की है, लेकिन मेरे लिए खुशी का विषय ज़्यादा ये है कि ये मेरे खानदान की है। कि जिस अमर शहीद तोता सिंह कसाना ने 1857 में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया देश के लिए, उस वंश की ये 8वीं पीढ़ी की बेटी है। और ये पूरे जो अमर शहीद तोता सिंह कसाना जिनके 8 बेटे थे, उनके 5 शादीशुदा बेटे 5 जगह बट गए। उनमें से एक रामपुर में है, एक हमारा गांव नंगला में है, एक रूपबास में है, एक हाजीपुर में है, एक महरमपुर में है। उन 5 गांवों में हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि हमारे पूर्वजों के तोता सिंह खानदान की सारी संपत्ति महमूदपुर लौनी एरिया में, जिला गाजियाबाद में जब्त हो गई थी। तो हमारे बड़े बुढ़ों ने बहुत संघर्ष किया। पता नहीं वो जीरो से आज जो मकान तुम देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो हमारे 5 गांव में, ये बड़े संघर्ष की कहानी है उनके पीछे। और उस संघर्ष की कहानी में बच्चे तो बहुत एजुकेशन लेकर के आगे हैं। हमारे बहुत लड़के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लड़के लड़कियां हमारे 5 गांवों के कसाना परिवार में। लेकिन ये विनीता कसाना पहली पीसीएस अधिकारी, अमर शहीद तोता सिंह कसाना के खानदान में पहली पीसीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में बनी है। उसके लिए हमारा पूरे 5 गांव का कसाना परिवार उसका अभिनंदन करता है, और दिल की गहराई से इतना उसको हम गर्व करते हैं कि उसने एक नाम पैदा किया है आने वाली पीढ़ी के लिए। ये प्रेरणा स्रोत बन गई है। हमारे गुर्जर समाज की बहुत सारी बेटियां आईपीएस बन गई हैं, बहुत सारे आईएएस बन गए हैं, लेकिन ये आज हमारे भले ही असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन हमारे परिवार के हिसाब से हमारे लिए तो ये किसी आईएएस से कम नहीं है। यही हमारी आईएएस है और यही हमारी आईपीएस है। तो ये मैं खानदान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आपके खानदान में तो एक आईएएस बन गई है, हम मान रहे हैं कि आईएएस है, तो ये जो गुर्जर समाज के अन्य जो वो हैं गोत्र के लोग, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सारे गोत्रों के, मैं अपने खुशी में कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे खानदान की बनी है भाई। मैं तो पूरे क्षेत्र में, पूरे 8-9 स्टेट में, आपको पता ही 120 कॉलेजों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सारी लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे देता हूँ। मैं तो गोत्र कहीं देखता ही नहीं हूँ। मैं संदेश की बात कर रहा हूँ। संदेश यह है कि इसी तरह जैसे विनीता कसाना ने ये उपलब्धि प्राप्त करी है, अधिकारी बनकर के अपने माता पिता का नाम किया है, अपने खानदान का नाम किया है, अपने गुर्जर समाज का नाम किया है, ग्रेटर नोएडा का किया है, उत्तर प्रदेश का किया है। सारी बेटियां भी इसी तरह अपने हाथ में कलम पकड़ें, किताब अपने सामने रखें, दुनिया को भूल जाएं और रात दिन मेहनत करके विनीता कसाना जी की तरह ही अधिकारी बने।
गुजस न्यूज़ से सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनीता कसाना के पिताजी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा, उनकी बेटी यहाँ तक पहुँची है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर आपका गुजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र यहाँ तक आपकी बेटी ने तय किया है, ये आपको और आज दुनिया भर के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अच्छा अचंभा सा लग रहा है फ़िलहाल तो जी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई सरप्राइज कोई चीज़ आ गई है। बट ये है कि समाज के लोग आ रहा है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ और हकीकत में वो पहचान लाग। तो बेसिकली ये है कि गांव हमारा जितना भी देहात है सब इस चीज़ से जो बेटी ने नाम रोशन किया है पूरे क्षेत्र का, पूरे ग्रेटर नोएडा का, पूरे गुजर बिरादरी का और देश का, उसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार का ही नहीं बल्कि आप सब इन बुज़ुर्गों का है, जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, इन सब का आशीर्वाद है। बेसिकली मेरी एक इच्छा थी कि हमारे गुजर समाज में बेटियों को बहुत कम शिक्षा में पढ़ा दिया जाता है, 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा दिया। तो मेरी ये दिली इच्छा रही है शुरू से ही, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ा लिखा हूँ, आगे बढ़ा और मैनेजर हूँ। मैं भी एज ए ब्रांच मैनेजर तक रहा हूँ। मैं रिलायंस में ब्रांच मैनेजर था, अभी भी मैं थोड़ा जॉब वगैरह करता हूँ। लेकिन बहुत सारी परिस्थिति ऐसी रही है, किसान का काम तो आपको पता है छोटा बड़ा काम होता है, कोई ज़्यादा बच नहीं पाता है, पर बहुत सारी परिस्थिति ऐसी रही है, कठिनाई से बड़े दौर कठिनाई से रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये बच्चे ने मेरा साथ दिया और हर उसमें दोस्ताना जो व्यवहार था आपस में वो हमने रखा। मैंने उसको बेटी कभी नहीं समझा, मैंने अपना दोस्त समझा। तो उसकी तरफ उन्होंने हमें हर बात मुझसे शेयर की और इसी ये मंजिल जो आज पार करी है हमने, वो सिर्फ इसलिए किए आत्मविश्वास से और उससे, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी, ना कि मेरी बेटी से पहले मेरे दोस्त है वो। और नाम मैं अपनी बेटियों में और अपने लड़के में लड़कियों में अंतर नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मेरी 3 बेटी 300 के बराबर है। तो इसलिए मैं हर शिक्षा जो इनके लायक है, जो ये आगे बढ़ सकती है, मैं सारी शिक्षा दूंगा। और सबसे बड़ा योगदान मेरी अर्धांगिनी का रहा है, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और 5वीं तक ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी इसने पूरा घर को संभाला और मुझसे कहा कि आप एक काम करो, बाहर संभालो, मैं यहाँ संभालती हूँ। बहुत सारी मुसीबतें रही है हमारे साथ, पैसा भी नहीं रहा है, फिर भी उसने मतलब जेवरी बेच दिए अपने और बहुत सारी चीज़ें थी। चलिए एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपके परिवार में जो बच्ची है ये पीसीएस बनी है, क्या इससे पहले कभी आपके परिवार में कोई इस तरह की जॉब में गया है? जी नहीं, हम रियलिटी में ही बात हकीकत है कि इस जॉब के आसपास सिर्फ एक मेरा बेटा है जो जिन्हें सीए की थी, मेरे भाई का बेटा है छोटा, उसने सीए करके ये साबित कर दिया कि हम इंटेलिजेंट है। और मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है अपने घर में। उससे पहले हमारे परिवार में 10वीं से ऊपर किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। तो 10वीं के बाद में अब मेरी सब बेटियों जो मेरे भाई की लड़की है या हम सब ने 10वीं 12वीं कर रखी है। बट ये है कि बेटा ने पहले सीए की थी, सीए मैं पहले ही मैनेजर था, दूसरा बेटा भी मैनेजर मैंने बना दिया था, क्योंकि मैं खुद ब्रांच मैनेजर हूँ तो मैं दे सकता था जॉब। लेकिन ये अब जो फिर जॉब छूट गई, जॉब छूटने के बाद में इस तरह परिस्थिति आई, तो बहुत सारी मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी तो हो रही है। ये पतवार हमें पता है कि देखो जब आप इस बच्चे को इस वहाँ माहौल में ले जाते हो तो बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत परेशानी आती है। और बच्चे ने लेकिन साथ दिया, बच्चे ने साथ इसलिए दिया कि बच्चे को रोज़ यहाँ से 4 किलोमीटर जाना, रेल पकड़नी, क्योंकि रेल का खर्चा कम होता है, मेट्रो का साधन नहीं था, 4 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना, उसके बाद दिल्ली पढ़ने जाना, दिल्ली से फिर रात को शाम को आना, पैदल आना। कई बार पैदल आया, कई बार हम भी नहीं रहे, हम अपने काम में लग गए, रोजगार में लग गए किसी न किसी में, और बहुत दिन तक नौकरी भी नहीं रही। तो अब तो बिल्कुल किसान का काम रह गया था। तो आपको पता किसान में क्या मिलता है, जितना होता है उतना खाद बीज में लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आज स्थिति थी वो बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव मेरी बेटी ने मुझे किया और मैंने अपनी बेटी को पॉजिटिव किया, जब जाकर यहाँ पे इस मुकाम पर पहुँचे। और आज मुझे ये भी मतलब इस पोस्ट के लिए भी मुझे ये अचंभा सा लगा, मुझे ये विश्वास था हो जाएगी, लेकिन उस पर परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने और आज बुजुर्गों के आशीर्वाद है आज इस मुकाम पर मतलब उसको लाकर खड़ा कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। आप बेटी के बारे में बात करते करते भावुक हो गए, जिससे पता चलता है कि अंदर से आप कितने खुश हैं इस वक्त। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, जैसे बेटी ने आपका नाम रोशन किया आगे और रोशन करे। आपका गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आप सभी का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने समय निकाल कर मेरे पास आए और आपने कम से कम इस लायक समझा कि मैं 2 बात कह सकूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही बात सब लोगों से 1-2 शब्दों में अपनी बात विराम देता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा सबसे कि प्लीज़ अपनी बेटियों को विश्वास करो, क्योंकि माँ बाप बेटियों की जान होती है और बेटियां सिर्फ माँ बाप की जान होती है, और बेटियों को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ बाप समझ सकता है, सिर्फ माँ समझ सकती है। तो मैं सब लोगों से, अपने गुजर बिरादरी में समस्त भारतवर्ष से एक ही बात कहूँगा, अपनी बेटियों की सुरक्षा करो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षित करो उन्हें। अपने आप जब निपुण हो जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी और अच्छे पदों पर जाएंगी तो उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं देना चाहिए, हमें शिक्षा देनी चाहिए उन्हें। आप दहेज के रूप में उन्हें शिक्षा दो, उन्हें अच्छा चरित्र बनाने के जो उनके बच्चे होंगे, उन्हें शिक्षित बनेंगे तो आगे हमारा जो एक उनके संस्कार है वो भी अच्छे होंगे। पूजा सिंह से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे साथ मौजूद हैं विनीता की मदर, जो खुद तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में पूरा योगदान दिया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आज कैसा महसूस हो रहा है। आपका इस हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बेटी आज इतने बड़े पद पे पहुंच गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो बड़ी खुशी हो रही है। अभी मैंने देखा विनीता के फादर जो है अंदर से भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे तो खुशी से। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, गांव के सब समाज के लोग जो सम्मान दे रहे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। ऐसी पढ़ावे जैसे मैंने अपनी बेटी पढ़ाई है जी। सब अपनी गरीब हो या रईस हो जी, अगर उन्हें कुछ न दे सके, और उन्हें पढ़ावे लिखावे, किसी के मोहताज न रहे। बहुत अच्छा। कभी किसी का आगे हाथ फैलाने लायक न रहे। बुरा टाइम आ जाए तो किसी पे मांगा नहीं जी। किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा। बुरा टाइम आएगा, मैंने बहुत बुरा टाइम देखा अपनी जिंदगी में। जी जी जी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को आज पढ़ा के इस लायक बढ़ाया। बहुत भावुक हो गई हैं, आप देख सकते हैं इनकी मदर कितना ज़्यादा भावुक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि सब लोग उसके पास आएँ। किसी के सामने सर झुका कर नहीं चला मेरी बेटी। बहुत अच्छा। मैं अपनी बेटी ने यही चाहूँ, हर इंसान सब अपनी बेटी ने यही पढ़ाओ लिखाओ, सर झुका के मत चलन दो, सीना तान के चलो। जब पढ़ोगे लिखोगे तो महान बनोगे। यही है मेरी तो सबसे प्रार्थना। बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए, और जो आपने संदेश दिया है उम्मीद करते हैं कि हर माँ इसी संदेश को समझेगी और अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देगी। धन्यवाद। कोई भी अपने बेटा पे गर्म न करे, बेटी पे करे। जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतर सिंह भाटी, जो बाबा लगते हैं विनीता कसाना जी के। ये भी गुजर समाज के नाम पे कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या संदेश ये देना चाहेंगे। बाबा, आपका गुजर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके घर की बेटी जो है इतना बड़ा PCS जैसा एग्जाम क्वालिफाई करके आज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बेटियों को? अथाह खुशी हुई है हमें तो साहब जी। हमें तो इतनी खुशी हुई है कि हमारा नाम रोशन करा हुआ, हमारे पूरे क्षेत्र का हमारी बेटी ने हमें जो है ना बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। जी। अब बाकी बेटियों, और मैं ये चाह रहा हूँ सब बेटी इस बेटी से प्रेरणा लें और अपना नाम और अपने माँ बाप का जो भविष्य उज्जवल करें। जी। जो ये शादियां कर देते हैं बच्चों की जल्दी, उसके बारे में आप? ये देखो, इस बेटी के त्याग रहा है, इन सबका सहयोग रहा है, माँ का भी, बाप का भी, भाई का, बहनन का, और सब परिवार का साथ रहा है। इस और पढ़ने का काम मेरी इस बेटी का रहा है, और इसने जो है हमारा नाम इतना उज्जवल करा है कि हम अब गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हमारी बेटी जो है वो बहुत होनहार हैं। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी बेटी भगवान और कोई दे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनीता के गांव के प्रधान अजय चौधरी जी। ये भी कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं समाज को, गुजर बच्चियों को, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं। अजय जी, आपका गुजर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। आज आपके गांव की एक बच्ची ने UP PCS का क्वालिफाई किया एग्ज़ाम और वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन गई है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ज़्यादा गौरव हम लोग महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इस बच्चे ने हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का एक नाम बड़ा किया है। आज लोग हम सो फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई सम्मान बच्ची का, लेकिन स्वाभिमान हमारा है। इस सम्मान से बाद बच्ची ने हमें सम्मान दिया, इस बेटी ने हमारे गांव को, हमारे समाज को। और ये मैं तो चाहता हूँ बेटी आइकॉन की तरह काम कर रही है। आज हमारे गाँव की बेटियाँ देख रही हैं इसको और समझ रही हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, आगे मेहनत करते हो तो फल क्या मिलता है। आज इसको देख के बच्चे
कहीं प्रोत्साहन है आगे कुछ करने के लिए, तो ये आइकॉन की तरह काम करेगी। आज स्कूल में इसका फंक्शन हुआ था, आज लोग बच्चे इसको ऐसे देख रहे हैं, सेलिब्रिटी आई हो हमारे, है ही सेलिब्रिटी, उसने काम किया है सेलिब्रिटी। तो बच्चों के लिए यही संदेश है हमारा था कि मेहनत करें, इस बच्ची की तरफ देख के इसमें स्ट्रगल करें, पढ़ाई को ध्यान मतलब देखें, चीज़ों को करें, आगे बढ़ें चीज़ों को देख के। समाज के लिए तो यही ज्ञान है कि हम लोग थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग मान ले जाता है अभी तो, लेकिन हम लोग कुछ आगे जा रहे हैं। समाज के बच्चे स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। धन्यवाद। गुरजस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।